नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित थवाल आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरटी स्टडी में। जैसा कि हम लोगों ने भारत के भूगोल की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। ऑलरेडी मैं उसकी 9 से 10 क्लासेस कंप्लीट करवा चुका हूं। पिछली वीडियो में हमने हिमालय की जो भी चोटियां हैं, जो भी श्रेणियां हैं, वो सारी कंप्लीट कर ली हैं। अब जो है भारत की अन्य पर्वत श्रृंखलाएँ हम देखेंगे। ठीक है, हिमालय के अलावा भारत की पर्वत श्रृंखलाएँ। ठीक है, भारत की हिमालय के अलावा अन्य कई पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले हम देखेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला। पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैप में आपको अच्छी तरीके से इसको दिखाऊंगा। वहाँ पे आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ठीक है, भारत ही नहीं विश्व की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी है? अरावली एक है। ठीक है, ये जो है सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? अवशिष्ट है। इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। ये है अवशिष्ट। कैसी है? अवशिष्ट। अभी अवशिष्ट है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब पर्वतों को वैसे तो हम 5 भागों में पढ़ते हैं। ठीक है, पर्वत जो होते हैं, पर्वतों के 5 प्रकार होते हैं। अब हमें अभी यहाँ पर 3 प्रकारों को ध्यान में रखना है: वलित पर्वत, भ्रंश पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, वलित पर्वत तो वे पर्वत हैं, मैं इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। ठीक है, वलित पर्वत सबसे पहले ध्यान में रखना है। वलित पर्वत थोड़ा अभी इसको थोड़ा ध्यान में रख लीजिए, बाद में जब मैं पर्वत वगैरह ये सारी चीज़ें वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, वलित पर्वत वो पर्वत हैं जो अभी भी जो है विस्तार की स्थिति में है, यानी कि अभी भी बढ़ रहे हैं। जैसे हमने हिमालय की बात करी थी, हिमालय कैसा है? वलित पर्वत। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो हमें वहाँ पर पता होना चाहिए तो कि हिमालय जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। दूसरा हमें ध्यान रखना है अभी भ्रंश पर्वत। कौन सा? भ्रंश पर्वत। अब भ्रंश पर्वत है क्या? अब भ्रंश पर्वत ऐसे पर्वत हैं, जैसे इधर पे है ये एक कोई यहाँ पर समतल मैदान है। ठीक है, अब यहाँ से भी इसका कटान हो गया, यहाँ से भी कटान हो गया और ये नीचे की तरफ को चले गया, और इधर पर ये ऐसा ही रह गया। ये जो पर्वत बना है ऊपर की तरफ, ये है भ्रंश पर्वत। ठीक है, तीसरा आता है अवशिष्ट पर्वत। तीसरा आता है अवशिष्ट। जो अरावली की हम बात कर रहे हैं वो किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत। पूछ लेता है, कई कबार पूछता ही है अधिकतर एग्जामों में, अरावली किस पर्वत का उदाहरण है, तो हमें पता होना चाहिए वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अब क्यों है अवशिष्ट पर्वत है क्या, पहले वो समझ लेते हैं। ऐसे पर्वत जो मतलब अपने निर्माण की प्रक्रिया को पूरी कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? निर्माण की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। पूरी कर चुके हैं। पूरी करने के बाद अब वो क्या होने लगे हैं? जगह जगह खंडित होने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, खंडित होने शुरू हो चुके हैं। खंडित होने शुरू हो चुके हैं। ऐसे पर्वत कौन से पर्वत कहलाते हैं? अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, बाकी जो पर्वत हैं, ज्वालामुखी हो गया, संचित पर्वत हो गया, उनको हम बाद में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पे, जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा इंडियन ज्योग्राफी पूरी होने के बाद, तब वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से पर्वत टॉपिक क्लियर कराऊँगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसका जो है सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है। कहाँ पर है इसका सर्वाधिक विस्तार? राजस्थान में है। यह पश्चिमी घाट में राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक है, दिल्ली में इन पहाड़ियों को क्या बोला जाता है? रायसीना हिल्स।
इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? राजस्थान में तो है इसका पूरा विस्तार, थोड़ा बहुत हिस्सा दिल्ली में भी चले जाता है, गुजरात और हरियाणा में भी इसका थोड़ा बहुत हिस्सा मिलता है, ठीक है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर। ध्यान में रखना है, इसकी सर्वोच्च चोटी वो है गुरु शिखर। इसकी जो टोटल हाइट है वो है 1722 मीटर। कितना? 1722 मीटर। ध्यान में रखना है इसको। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, ठीक है। अब हमें अरावली से लेकर क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है उसे देख लेते हैं। ये किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? ये है अवशिष्ट। एक तो इसे ध्यान में रखना है। और जो है इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? राजस्थान में है, इसे याद में रखना है। ये अवशिष्ट प्रकार की पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, इसे याद रखना है। और इसमें याद रखना है इसकी सर्वोच्च चोटी, ठीक है, कौन सी है? गुरु शिखर। ये तो हो गया अरावली, ठीक है। अब जो दूसरी पर्वत श्रेणी पढ़ने वाले हैं वो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। यह पर्वत श्रृंखला मालवा के पठार के ठीक, अभी जब मैं पठार पढ़ाऊँगा, मध्य दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये सब जब मैं पठार इंडिया के पठार पढ़ाऊँगा तो उस समय आपको और अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। अभी समझने के लिए देख लीजिए। मालवा का पठार बेसिकली ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर लगता है, ठीक है। जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश की सीमा है और उत्तरी मध्य प्रदेश है, उन दोनों के बीच के आसपास ये मालवा का पठार रहता है। अभी जब मैं पठार पढ़ाऊँगा तो हाँ वहाँ पर आपका और अच्छी तरीके से मैं यहाँ वो क्लियर करा दूँगा, ठीक है। यह पर्वत श्रृंखला मालवा के ठीक दक्षिण में, यानी कि मालवा के निचले हिस्से में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तक विस्तृत है। कहाँ कहाँ तक स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में जो है इसका ये मिलती है, ठीक है, ये पर्वत श्रृंखला। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ की चोटी। इस पर्वत श्रृंखला के द्वारा ही जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत विभाजित होते हैं, ठीक है। भारत को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये भारत जो है, भारत के जैसे ये भारत है, भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। ये उत्तरी भारत हो गया, ये दक्षिणी भारत को विभाजित करती है। अभी मैं मैप में दिखाऊंगा, वहाँ पर और अच्छी तरीके से क्लियर करा दूंगा, ठीक है। अब आती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। यह पर्वत श्रृंखला मूल रूप से दक्कन के पठार का भाग है। अभी जब मैं पठार पढ़ाऊँगा तो अभी पेशेंस बनाए रखिए, तो वहाँ पर और अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका निर्माण भ्रंश पर्वत के रूप में हुआ है। कैसे हुआ है? भ्रंश पर्वत के रूप में। भ्रंश पर्वत बताया था, ये है, यहाँ से कटान हुआ, यहाँ से कटान हुआ, ये जो ऊपर का उठा हुआ हिस्सा है ये है भ्रंश पर्वत, ठीक है। इसके सबसे पश्चिमी भाग को राजपीपली कहा जाता है। सबसे पश्चिमी भाग राजपीपली, मध्य भाग को महादेव की पहाड़ी और छोटा नागपुर के पठार की ओर की पहाड़ी को मैकाल, ठीक है। कौन कौन सी? सबसे दक्षिणी अरब सागर की ओर वाली राजपीपली, दूसरा आती है मध्य में महादेव, तीसरा आती है दक्षिण की ओर, वो पूर्व की ओर मैकाल, ठीक है। ये 3 पहाड़ियाँ हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है धूपगढ़ है, ठीक है। जबकि इसके सबसे ऊंचे भाग को अमरकंटक कहा जाता है। अमरकंटक से जो है 3 नदियाँ निकलती हैं, इसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरकंटक से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? नर्मदा, सोन और महानदी, ये 3 नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, इनको ध्यान में रखना है। अब ये छोटी सी पहाड़ी है राजमहल की पहाड़ी, इसको भी देख लो, उसके बाद मैं इन सबको मैप में दिखाऊंगा, ठीक है। यह पहाड़ी जो है छोटा नागपुर के पठार के ठीक उत्तर पूर्व, छोटा नागपुर का पठार जैसे यहाँ है, उत्तर पूर्व इधर पर, ठीक है। कहाँ कहाँ? बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर है, ठीक है। इन पहाड़ियों को ही राजमहल की पहाड़ियाँ कहा जाता है, याद रखना है इसको भी।
अब मैं मैप में दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये रहा भारत का मैप, ये भारत का मैप है। सबसे पहले देखते हैं हम अरावली, ठीक है। अरावली बोला था ये राजस्थान से लेकर ये लगभग इधर से इधर को थोड़ा बहुत हिस्सा इसका रहती यहीं पर है, कुछ बहुत हल्का बहुत हिस्सा जाता है, ठीक है। ये है अरावली। ये है अरावली, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। कुछ बहुत ऐसे हल्का बहुत हिस्सा गुजरात में भी आता है, हरियाणा में हल्का बहुत हिस्सा जाता है, ठीक है। अरावली हो गया। अब हम देखेंगे विंध्याचल। विंध्याचल, ठीक है। लगभग ऐसे फैली हुई है ये, ठीक है। कहाँ कहाँ पर थी? ये थी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, ये है झारखंड। ये होगी विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। अब आएगी इसके बाद सतपुड़ा। अब हमने पढ़ा था राजमहल, महादेव और मैकाल, ठीक है। इसके विंध्याचल के नीचे 3 भागों में बांटा था और मैकाल ये है राजपीपली, ये महादेव और ये है मैकाल। अब इसके ठीक यहाँ पर पश्चिम बंगाल और उसकी सीमा पर, बिहार की सीमा पर कौन सा था? राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है। पहाड़ियाँ। और ये तीनों संयुक्त रूप से क्या बोला जा रहा था इनको? सतपुड़ा, सतपुड़ा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।